नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव अलूपर में, जो कि जिला पानीपत और तहसील मतलौडा का एक साधारण सा गांव है। बीते कुछ दिनों में इस गांव में एक परिवार पर एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार को ही मतलब झिझोड़ के रख दिया। उन पर ऐसा मातम छा गया, उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तो जैसा कि हमें पता लगा था कि कुछ दिन पहले इस गांव अलूपर में एक घर में एक सिलेंडर फट गया था गैस का। जो सिलेंडर फटने मात्र से ऐसा हुआ कि छत, दीवारें, घर और घर का सारा राशन, कपड़े वगैरह सब जलकर राख हो गए। उस परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भाई कैसे क्या करे। राशन तक जलकर खाक हो गया था पूरा। मतलब पूरा पूरा परिवार एक एक राशन के लिए तड़प रहा था। तो हम आज उसी गांव में पहुंचे हैं। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा इधर दिखाए। ये कुछ माइयाँ बैठी हैं, इनसे भी जानेंगे यहाँ पर ये क्यों बैठी हैं, क्योंकि ये विषय पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? जी, यहाँ पे पूरे पानीपत शहर में ये पता चला था हमें कि भी संत रामपाल जी महाराज ना किसी गांव अलूपुर गांव में ना एक घर बनवा रहे हैं। जी। तो जी हम वो घर देखने आए भी। ऐसी मुहिम है वो कि भी वो गरीबों का घर बनवा रहे हैं ऐसे भी, इसलिए हम यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि भी एक ऐसा मुहिम है, ये किस तरह ये इस चीज को बनवा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है या फिर भी वैसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। तो भी हमने यहाँ पे आके देखा तो ये सच में ही बताया गया कि वहाँ पे वो भाइया ना सेवा कर रहे हैं। मतलब सेवा में तो पता नहीं सेवा क्या होती है, उन्होंने बताया कि भी ये सेवा चल रही है। तो भी उन्होंने देखा, वहाँ पे हमने देखा तो ये सच में ही एक घर बनवाया जा रहा है, एक गरीब परिवार का घर बनवाया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज ये बता रहे कि संत रामपाल जी महाराज के तहत ये घर बनवाया जा रहा है। तो हम इसलिए उनको देखने के तो लिए। बहन जी, क्या आपने उस घर की पूरी मतलब कवरेज की, देखा आपने उसको अच्छी तरीके से? बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से देखा हुई वहाँ पे, इतने अच्छे से मतलब एक जैसे हम अपने घर बनाते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से वो घर बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बिना तो वो पैसे ले रहे ना उनसे कुछ मांगा जा रहा है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से ही करवा रहे हैं। जैसा कि हमने एक बहन जी से बात करी, उन्होंने बताया हमारे को कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ घर बनाया जा रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सामने वो कुछ भगत लग रहे हैं, वहाँ वो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि चुनाई कोई मसाला ईंट वगैरह पकड़ा रहा है। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार मेरे साथ आए और दिखाए आगे की कवरेज। जैसा कि आपको पता है कि अपने माड़े समय में या ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए तो उसमें कोई ना कोई मदद के लिए सामने आ जाता है। ऐसा ही एक चमत्कार गांव अलूपर में हुआ है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। और उनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनुयायियों के तहत ही या संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत ही यहाँ पर ये आवास निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखाए, मकान बनाया जा रहा है और 4-5 दिन से यहाँ पर कार्य हो रहा है। मकान की छत लगनी बाकी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे विचार इनके। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा आगे आए थोड़ा। नमस्कार जी। साहब जी, जो यहाँ पर ये मकान का कार्य हो रहा है, ये किसके तहत हो रहा है सर? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये मकान का कार्य चल रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है कि ये मकान बनवाया जाए गुरु जी के दया से, तो उनके आदेश के अनुसार ये कार्य का निर्माण, मकान का निर्माण हो रहा है। सर जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आप कह रहे हो ये मकान बनाया जा रहा है, तो इसका सर परिवार वालों से भी कुछ चार्ज लिया जा रहा है या संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से दे रहे हैं? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा कुछ व्यवस्था की जा रही है। परिवार वालों से कोई भी लेन देन उनका कुछ भी हाथ, उसका कोई भी हाथ है ही नहीं उनका। संत रामपाल जी महाराज जी सारा कार्य अपनी तरफ से करवा रहे हैं परमात्मा की दया से। जैसा कि हमारे को पता लगा था यहाँ पे इस परिवार पे इतनी बड़ी विपदा पड़ी है, तो यहाँ आपके कुछ कारण बताइए भाई, यहाँ पर क्या ऐसा क्या घटना हो गई थी जिसके कारण ये इतना बड़ा मतलब यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हैं, ये क्या कारण था? जी, यहाँ पे सिलेंडर फटने की कुछ घटना हुई थी यहाँ पे। तो उनका जो परिवार वाले थे, उनका पूरी तरह से जो मकान जल के राख हो गया था और काफी नुकसान भी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए थे कि जो परिवार वाले हैं उनको एक अलग से, जब तक ये मकान नहीं बन जाता, एक अलग से रहने के लिए व्यवस्था की जाए। रोटी, कपड़ा और मकान जो भी है सब कुछ उनकी व्यवस्था दी जाए। खाने से लेके पीने तक का, पंखा, कूलर, जो भी व्यवस्था होती है, कपड़े से लेके पढ़ाई तक का सारा कुछ व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार हो रही है। और ये मकान तैयार हो रहा है गुरु जी की दया से। दर्शकों, जैसे हमने वहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जाना कि इस घर का जो इतनी बुरी हालत हुई थी वो एक सिलेंडर फटने से हुई थी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कैमरामैन से देखो एक बार सिलेंडर दिखाए, कितनी बुरी तरह फटा हुआ है। देखो 14 किलो का सिलेंडर होता है, मात्र खाली वजन 14 किलो, और ये कितनी बुरी तरह फट गया है। जहाँ तक हमने यहाँ से पूछा है
यहाँ के ग्रामीणों से, उन्होंने बताया कि सिलेंडर फटने से पूरी छत फट गई थी। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये जो छतों में जो कड़ियाँ लगती हैं लकड़ियाँ की, ये पूरी तरह जली हुई है। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, सामने देखा वो गैस चूल्हा पड़ा हुआ है जो सिलेंडर पे लगा हुआ था, वो कितनी बुरी तरह से ये पूरी जो एक कड़ियाँ जली हुई है। ग्रामीणों ने बताया है जो छत फटने से ये पूरा घर ऐसे तहस नहस हो गया। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसको गांव की भाषा में बोलते हैं पेटी। इसके अंदर कपड़े वगैरह, अपने गहने वगैरह कुछ रखते हैं। ये भी पूरी बुरी तरह जल गई थी। ये अनाज की टंकी है, इसके अंदर अनाज रखा हुआ था, इसकी बुरी हालत हो गई है। आगे देखोगे आप, ये अलमारी है कपड़े की, इसमें कपड़े रखे हुए थे, वो बुरी तरह जल चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अंदर, कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार अंदर दिखाए, अलमारी अंदर से भी जल चुकी है पूरी तरह। एक ये लकड़ी की अलमारी थी, पीछे 2-3 चारपाई पड़ी है, सब बुरा हाल हो गया था, पूरा घर जलकर राख हो गया। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि ये ग्रामीण इनसे जाने कुछ। हाँ जी, क्या करे हो? फ्रिज भी था एक। फ्रिज भी था, और भी था कुछ, वॉशिंग मशीन वगैरह, हवा भी थी जी, नहीं थी। वो बच गए या कुछ जल नहीं गए? वो तो मैं टीवी था जी जो द्वार पर लगे रोका एलईडी, एलईडी वो भी जल गई। वो भी जल गई। और जो जिसका मकान है उसको भी कोई चोट वगैरह आई है? हाँ, चोट आ रही है इसके पेट पर। क्या वैसे जल गया या कुछ सिलेंडर वगैरह फट के लगा? फट के। सिलेंडर फट के लग गया है? हाँ, बच्चे भी थे अंदर? हाँ, बच्चे भी थे जी अंदर। तो वो भी वो बच तो गए या नहीं, उनको वो भी कुछ चोट नहीं, वगैरह आई नहीं, है? वो तो बची गए। मतलब जो घर के वो मुखिया है उनको सिर्फ हाँ, चोट उनका लगी है? लग रही है जी। अभी ठीक है हालात में या वैसे ही? कमरा तो रहा है जी, वहाँ से जा रहा प्लान देख लियो। अच्छा, घाव हो रहा है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ इनके पड़ोसी हैं, इनसे जाना है, इन्होंने बताया कि भी घर में जो एक घर में पूरा सामान होता है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने से हर चीज जो होती है वो सब थी इसके पास, लेकिन वो सब जलकर राख हो गई है। और जहाँ पर ये सामने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दिखाए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा भी ये भगत यहाँ पर ही सेवा कर रहे हैं, ये रोड़ा कुटाई कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया था, मकान तो पूरा तैयार हो गया था, अब नीचे नीचे जो फर्श डलेगा उसके लिए रोड़े की कुटाई हो रही है। बाकी ये मलबा आप जो देख रहे हैं, पुराने घर का सारा मलबा पड़ा हुआ है।